सर मेरे को एक चीज़ पूछनी थी। एक चीज़ बताइए, आर्टिकलशिप करनी कहाँ बेटर रहती है, कंपनी में या फर्म में? ट्रेनिंग अगर आपको कभी भी करनी हो, हमेशा बच्चों यार वहाँ पे करो, पीसीएस फर्म में। पीसीएस फर्म में ट्रेनिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जो बच्चा पीसीएस फर्म में ट्रेनिंग करता है ना, वो कल को अपना जॉब भी कर सकता है और प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकता है। जबकि अगर आपने ट्रेनिंग कंपनी में अगर करी होगी तो फिर सिर्फ है ना आप है ना जॉब ही कर सकते हो। अब प्रैक्टिस तो भूल जाओ, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे कभी भी। बस एक प्रॉब्लम होती है पीसीएस फर्म में कि आपको पैसे ज़्यादा नहीं देंगे वो। यार एक तो काम भी सिखा रहे हैं, बट जो काम सिखा रहे हैं वो वर्थ ऑफ काफ़ी अच्छी वर्थ का काम होता है वो। और सर एक चीज़ और होती है ना, लाइक हमको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। हाँ, पीसीएस फर्म में आपको डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी मिलेगा ना, उनके पास तो 200 क्लाइंट है, आप 200 क्लाइंट का काम देख रहे हो, सीख रहे हो। कंपनी में क्या है, आप एक ही क्लाइंट का काम देखोगे, वही मिनट्स बनाते रहोगे। यहाँ 200 क्लाइंट्स हैं अलग अलग तरीके का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्क मिलता है। मेरे हिसाब से तो सजेस्टेड यही है यार, पीसीएस फर्म में जाना चाहिए हर बच्चे को। कोशिश करनी चाहिए पीसीएस फर्म में जाए। पीसीएस फर्म में ना मिले तो ही वो किसी कंपनी में जाए, अदरवाइज तो मेरा तो सजेशन है नहीं। तो कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो लाइक अगर हमको काम सीखना है, जेन्युइन काम सीखना है, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए काम में, तो फर्म ही जाना चाहिए। क्योंकि एज अ सीएस हमको नॉलेज चाहिए, हमको काम आना चाहिए कि लाइक हमें काम करना क्या है। एक कंपनी में हम जाए क्या करेंगे, कंपनी का ही काम सीखते रहेंगे। एक ही कंपनी का काम सीखोगे, मल्टीपल कंपनियों का काम सीखोगे नहीं। छोटी मोटी कंपनी होगी वो क्या बना लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में 5 बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, एक एजीएम का मिनट्स, इससे क्या ही आ जाएगा। जब 100 कंपनियों का अलग अलग काम करोगे तब सीखने को मिलता है ना, सीखने ही तो आए हो। अभी यहाँ पे क्या है, पीसीएस फर्म में आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, पैसा कम मिलेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, डांट ज़्यादा सुनने को मिलेगी। बट अभी तो लर्निंग स्टेज है ना, आज डांट से भागोगे तो कब तक भागोगे, जीवन भर फिर ग्रोथ नहीं कर पाओगे, है ना। तो मेरे हिसाब से तो फर्म इज़ द बेस्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो हमारे 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, यही हमारा लर्निंग फेज है, यही शेप करता है कि हमारा करियर कैसा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 21 मंथ में आप सिर्फ सीखते नहीं हो, आप ये भी सीखते हो कि मुझे कोई भी ऐसा चैलेंज आ जाए जो मैंने कभी ना करा हो, तो उसको कैसे मीट आउट करते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो वो जो एक एटीट्यूड डेवलप होता है ना, वो सिर्फ पीसीएस फर्म में होता है, वो जॉब में कभी भी डेवलप नहीं होता। आप 21 महीने में ये सीख जाते हो कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। अगर वो आप एक बार सीख गए ना, वो एटीट्यूड, तो फिर आप, और वो आपको लाइफ टाइम काम में आता है, क्योंकि जीवन भर आदमी सीखता ही रहता है। 21 महीने में क्या ही सीख लोगे। तो वो एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है, वो एक पीसीएस फर्म में डेवलप होता है, कंपनी में कभी नहीं हो पाता। इट्स लाइक एक ऑरा बनता है हमारा, हम सीखते हैं कि लाइक हमें आगे चल के सिर्फ करियर ही नहीं, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो उनको भी टैकल करना है। कैसे टैकल करोगे? आप मल्टी टैलेंटेड हो जाते हो, मल्टी टास्किंग आ जाती है, एक बार में 10 क्लाइंट को मैनेज करना है। पीसीएस फर्म तो बोलेगी अभी ये कर लो, 5 मिनट बाद बोलेंगे अब ये काम कर लो, 10 मिनट बाद बोलेंगे इसे छोड़ दो अब इसे करो। मतलब इंस्टेंट चेंजेस आते हैं, इंस्टेंट एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो मतलब एक तरीके से वेदर इट्स पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वी विल बी एबल टू हैंडल बोथ। सो आई गेस इट्स राइट टू ऑप्ट फॉर पीसीएस फर्म और आर्टिकलशिप। हाँ, पीसीएस फर्म ही ऑप्ट करनी चाहिए। देखो, सीखने के लिए तो हम पैसे भी देते हैं, यहाँ आपको बिना पैसे, यहाँ तो आपको उल्टा पैसे मिल रहे हैं, भले ही कम मिल रहे हैं, बट आपको सीखने को मिल रहा है। टैली का एक्सपोजर मिल रहा है, आईटीआर कैसे फाइल होती है, जीएसटी कैसे फाइल होती है, चीज़ें बहुत बेसिक हैं, लाइफ में बहुत काम में आती हैं। तो सब चीज़ें मेरे हिसाब से आनी चाहिए आप लोगों को। अब बीइंग अ सीएस, एक कंपनी बनाने से लेकर एक कंपनी बंद करने तक का सफ़र हमको एक पीसीएस फर्म में ही सीखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी में जाएंगे तो हमको ना तो कंपनी बनाना सीखेंगे, ना कंपनी को बंद करना सीखेंगे। कंपनी बनाना, कंपनी चलाना, कंपनी बंद करना, पूरा बिजनेस मैनेज करना, एक ही बिजनेस मैनेज करना नहीं। हमने कोई कंपनी बनाई, उसको बनाने से लेके उसके जीएसटी, उसके आईटीआर, उसके आईपीज, एवरीथिंग, ट्रेडमार्क, पेटेंट, हर चीज़ का काम हमें ही करना होता है। तो यस, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। पर एक कंपनी में क्यों सीखना, एक कंपनी का ही क्यों सीखना? मल्टीपल कंपनी का सीखेंगे तभी तो मल्टीपल लिस्टेड कंपनी की कंप्लायंस हो गई, अनलिस्टेड कंपनी की कंप्लायंस हो गई, एलएलपी की हो गई, प्रोड्यूसर कंपनी हो गई, सेक्शन 8 कंपनी हो गई, निधि कंपनी हो गई। सब में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग काम करोगे तभी सीखोगे, तभी डर निकलेगा, तभी मज़ा आता है काम करने का। कंपनीज एक्ट से लेके फेमा से लेके आईबीसी, सारा सफ़र हम एक फर्म में तय करते हैं। तो चॉइस सिंपल है, बाकी रेस्ट इज
लोगों की डिस्क्रिप्शन सही होती बात है। है।